जय माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हम बात करेंगे ज्योतिष की फलित के बारे में कि कुंडली का फलित कैसे किया जाता है, किस प्रकार से जन्म कुंडली देखना चाहिए और उसका फलित किस प्रकार से होना चाहिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। एक विद्वान ज्योतिष को ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के साथ ही निरंतर अध्ययन भी रखना पड़ता है, क्योंकि ग्रह की गोचर स्थिति के लिए और उसको अप टू डेट तो रहना ही पड़ता है और उसका अनुभव जो सटीक फलित करने में उसकी सहायता करता है। और देव आराधना, बगैर देव आराधना के आपके फलित के ऊपर सटीक फलित हो सके, इसकी पकड़ तभी बनेगी जब आप देव आराधना भी करते रहोगे। जो पुराना ज्योतिष है वो पुराने ग्रंथ हैं, उन पुराने ज्योतिषों पुराने ग्रंथों में जो फलित का बारे में निर्देश दिए गए हैं, उसमें जन्म कुंडली में आप देखोगे कि भाव, भावेश और भाव कारक, ग्रह, ग्रह के अंश और कौन कौन दृष्टियां, माने कौन कौन से ग्रह शुभ और अशुभ, उसको देख रहे हैं। और इन सबको देखते हुए भी अस्त है या उच्च का है या नीच का है या कौन सी शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, इन सबको देखते हुए फलित करने का निर्देश दिया गया है। जो लाल किताब है, लाल किताब के अनुसार जो लाल किताब है ओरिजिनल, वो तो लाहौर के म्यूजियम में है, जो 5 खंडों में है। लाल किताब के अनुसार पक्के ग्रह भाव में बैठे हुए हैं, वो पक्के ग्रह जो भाव में बैठे हैं उसको वैसे ही फलित किया गया उन लाल किताब के अंदर। और शुभ और अशुभ की परिस्थिति में वो कैसे फल देगा ये बताया गया है। शुभ और अशुभ की विवेचना नहीं है। अंश का कि कितने अंश का है तो कैसा प्रभाव देगा, इसकी भी विवेचना अलग से नहीं की गई है। तो आप ये पाओगे कि जो प्राचीन ज्योतिष है, जिसमें सभी पॉइंट और सभी बातों का ध्यान रखा गया है, उसका फलित ज्यादा सटीक बैठता है। और प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से जो फलित बैठता है वो सटीक फलित में आता है, क्योंकि उन सभी बातों का ध्यान दिया जाता है। दूसरी बात कि जो जन्म लग्न की कुंडली है, वो जन्म लग्न की कुंडली को देखो और चंद्र लग्न की जो कुंडली है उस चंद्र लग्न की कुंडली को देखो और उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए फिर आप फलित करोगे तो फिर आपका फलित बिल्कुल सही बैठेगा। जबकि हम ये पाते हैं कि लाल किताब में जो भाव हैं उनको पक्के भाव मान लिया गया, वो पक्के भाव मान के फलित किया गया। उसके अंदर वक्र ग्रह और मार्गी ग्रह में कोई अंतर भी नहीं रखा गया। और लाल किताब के हिसाब से जो फलित बैठता है कि जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है वो उसके अनुसार फलित करता है। हम पुरानी ज्योतिष और प्राचीन ज्योतिष के ऊपर जब जाते हैं तो वो राशि के अनुसार फल, ग्रह के अनुसार फल, अंश, लग्न के अंश से मिला हुआ है, यदि उतना ही अंश का ग्रह भी है और लग्न का अंश भी उतना ही है तो वो पूर्ण फल देने की स्थिति में रहता है। इस प्रकार की आपको संपूर्ण विवेचना है वो प्राचीन ज्योतिष के अंदर मिलेगी और इसलिए आपका फलित प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से देखने पर सटीक बैठता है। प्राचीन ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं जैसे तत्व विवेक, बृहद जातक, सारावली, मानसागरी
और भी जो अन्य सब ग्रंथ हैं प्राचीन, उन सब के जो लेखक हैं, वो जो प्राचीन लेखक जो थे, उन्होंने तो जो लिखा था वो तो बिल्कुल सही था। उसके बाद अन्य लेखकों ने भी इन्हीं किताबों के नाम से नई नई किताबें लिखी और नाम वही पुराने रखे। तो विवेचना सबकी सबकी विवेचना अपने अपने अनुसार रहती है और वो अनुभव से उसको सटीक बैठे, उस प्रकार से वो अनुभव से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम जब देखते हैं किसी जन्म लग्न की पत्रिका अपन देखते हैं, तो जन्म पत्रिका जब हम देखते हैं तो जन्म पत्रिका में सबसे पहले हम लग्न की स्थिति देखिए। लग्न कौन सा है, लग्न में कौन सी राशि है, लग्न का स्वामी कौन है और उसमें ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। यदि लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, अच्छी बात है। यदि लग्नेश शुभ है और लग्नेश जहां बैठा हुआ है वो जगह भी शुभ है, बहुत अच्छी बात है। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, यदि वो शुभ जगह पे बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। शुभ राशि में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। और जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी भी यदि शुभ जगह पे बैठा हुआ है तो ऐसी पत्रिका बहुत अच्छी पत्रिका मानी जाती है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा ही, ये मानकर चलिए आप। उसको संघर्ष कम करना पड़ेगा और सफलता ज्यादा मिलेगी। किंतु यदि लग्न अशुभ स्थिति में है या लग्न में नहीं बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, और जहां बैठा है वहां शुभ स्थिति में नहीं है, या पापी ग्रह लग्न को देख रहे हैं और जो है चंद्रमा भी 6, 8, 12 त्रिक दोष वाली जगह पे बैठा हुआ है, या चंद्रमा को अशुभ ग्रह देख रहे हैं, या चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी उसको पापी ग्रह देख रहे हैं, या वो राशि स्वामी अस्त है या लग्नेश अस्त है। जब इन सब चीजों को देखा जाता है तो जब अशुभ स्थिति यदि निकलती है तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। सफलता कम मिलती है और सफलता भी तब मिलती है जब गोचर में लग्नेश और राशि का स्वामी शुभ स्थिति में आए, तब उसको सफलता मिलती है। इसलिए सबसे पहले जब आप फलित देखते हो तो उसमें लग्नेश की स्थिति और चंद्रमा जिस राशि में है उसकी स्थिति और चंद्रमा जिस राशि में उसका स्वामी शुभ स्थिति में है, इसको देख के यदि आप पत्रिका देखना चालू करते हो और उसका फलित लिखना चालू करते हो तो शुभ और अशुभ की स्थिति आपको सही मालूम पड़ेगी। ये बात मेरी कसौटी पे जांच करी हुई सही है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।